विपक्ष हमलावर है। वो बोल रहे 140 करोड़ जनता सरकार के साथ थी, सेना ने बहुत शौर्य दिखाया, सेना कभी कमजोर नहीं थी, नहीं कमजोर होगी देश की। तो वो कहते हैं कि जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अपना श्रेय ले रहे हैं, बार बार श्रेय की बात करते हैं कि हमने किया, सेना ने किया है, और कहते हैं कि हमारे जो रग में जो सिंदूर मेरे खून में बह रहा है उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। जो 4 लोग अब तभी नहीं पकड़े गए हैं, आखिर क्या हुआ सर, कहाँ निकल गया, क्या हो गया उनको? मूर्खता की बात है जी। लीडर जो होता है जी जी वो लीडर के ही लीडरशिप में कोई भी लड़ाई लड़ी जाती है जी। अब देश की सेना दुनिया की हमारी दूसरे नंबर की सबसे ताकतवर सेना है जी। उस सेना को माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार क्रेडिट दे रहे हैं जी। पूरे देश की जनता तिरंगा लेकर के सेना का अभिनंदन कर रही है। नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटी, आप देख रहे हैं राजू एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। अभी हम हैं लौनी में। लौनी एक चर्चित क्षेत्र है, आपको पता होगा कि यहाँ पे जो बीजेपी विधायक है, फॉरवर्ड नेता हैं नंद किशोर गुर्जर, हम उनके पास आए हैं, कुछ विषयों पर बात करने की कोशिश करेंगे। वो ऐसे नेता हैं, सुबह सुबह जनता दरबार लगाते हैं, सुबह 6 बजे उठ जाते हैं। आप खुद देखने की कोशिश करूंगा, सब गांव के लोग, विधायक बनने के बाद नेता गांव में नहीं रहता है, सब सिटी चले जाते हैं, कोई नोएडा है, कोई दिल्ली है, कोई लखनऊ से शिफ्ट हो जाते हैं। ये ऐसे नेता है जो गांव से अभी भी जुड़े हुए हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। सर थैंक यू। सर, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि ऑपरेशन सिंदूर चला है अभी, बहुत अच्छा, नाम भी अच्छा है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने किया, और पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, बार बार हमको परेशान कर रहा है। सर, एक और मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा कि अभी जो विपक्ष है वो कहता है कि ट्रंप का क्या लेना देना, लड़ाई हमारे देश की, हमारा सब लड़ रहा है, वो बीच में आके आज तक कोई भी उन्हें किया है नहीं। अगर रशिया यूक्रेन कहे कि मोदी क्या लेना देना, मोदी जी ने बात की ना, शांति के लिए अगर कोई बात करता है, देश की तरक्की की कोई बात करता है, झगड़े से हमेशा नुकसान होता है। तो हमारे गृह मंत्री को उनको बोलना चाहिए नहीं। अरे भाई, क्या बात कर रहे हैं, अभी हम बता रहे हैं ना, मैंने प्रधानमंत्री जी ने बात की यूक्रेन से और रशिया से, उनका सीज फायर कराया, अपने लोगों को निकाला, उसके बाद उन्होंने वार्ता की। तो क्या दुनिया के अंदर जो लोगों को जोड़ने वाले अच्छे लोग सब समाप्त हो जाएं, केवल युद्ध कराएं, लोगों को मरवा दें? आतंकवादियों का दोष है, उनको नेस्तनाबूद करना हमारा धर्म है, हमारा जिम्मेवारी है पार्टी की। लेकिन आप आम जनता को, निरीह जनता को मरवा देंगे, ये कौन सी मानवता है? यूक्रेन के अंदर जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला तो यूक्रेन हमारे खिलाफ खड़ा हो जाए, रशिया को कहा कि युद्ध ठीक नहीं है, दोनों देशों ने युद्ध बंद किया, हमारे वहां से बच्चे सुरक्षित होकर निकले, और छोड़िए पाकिस्तान के भी वहां के स्टूडेंट भारत माता का तिरंगा झंडा लेकर निकले, भारत माता की जय करते हुए। पूरा देश ने देखा, तो ये दुनिया ने देखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब भी, एक उदाहरण है क्या, आज तक बंदी कभी उल्टे है, पाकिस्तान ने कत्ल कर दिया उनका कैप्टन। जी। भाई, अभिनंदन से लेकर के तमाम आपके सामने उदाहरण है। अभी हमारे फिलहाल अभी जो हमारे सैनिक को बंदी बनाया, जवान को वापस देना पड़ा, क्रॉस हो गया था। तो ये देश जानता है और देश को गर्व है मोदी जी पे, और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। अब मोदी जी की लीडरशिप पे भारत आगे बढ़ रहा है। हम बहुत जल्दी 2047 नहीं, 2037 तक हम लोग आज चौथी आर्थिक अर्थव्यवस्था बने दुनिया के सामने, दुनिया में चौथा देश बना है भारत अर्थव्यवस्था के रूप में। आने वाले समय में हम तीसरी अर्थव्यवस्था दुनिया के सामने बनने जा रहे हैं। तो भारत आगे बढ़ रहा है, यहाँ के नौजवान, यहाँ के स्टूडेंट, यहाँ के बच्चे, यहाँ का वैज्ञानिक, पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा और पूरी ईमानदारी के साथ अपना जितना भी सर्वोच्च बलिदान और योगदान हो सकता है वो दे करके भारत को विश्वगुरु बनाना चाहता है। इन देश में गद्दार पैदा करने का जिन लोगों ने काम किया वो इस तरह की बात कर सकते हैं। मोदी जी पे इस भारत को पूरा भरोसा है। सर, विपक्ष एक और हमलावर हो रहा है कि बार बार कहता है कि एक डेलीगेशन भेजा है जो विदेश जाके पाकिस्तान को कहीं नीचा दिखाएगा जाके, और वो कह रहे हैं कि हम तो बाहर भेज दिया और यहाँ पे रैली स्टार्ट हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अभी गुजरात गए, बिहार जाने वाले हैं जहाँ इलेक्शन है, तो उसको लेके वो कुछ कटाक्ष कर रहे हैं, तो आप क्या कर जाओगे? गजब के लोग हैं, मतलब डेलीगेशन पक्ष का भेजा है, मतलब हमने उनका पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे दिया। तो क्या भारत के अंदर हम सब काम बंद कर दें, सड़कें बनानी बंद कर दें, कार्यक्रम बंद कर दें, लोगों को? उनका कहना ये नहीं, रैली के द्वारा जो लाभार्थी है, जो लोग, उनका कहना डेलीगेशन जो बाहर भेजा, देश जो विदेश जो भेजे, सब लोग विपक्ष के लोग भेजे सारे के सारे, मालूम है ना जो उनका कहना है। जी, वो तो मूर्खतापूर्ण बात है। जी। देश के अंदर कोई अच्छा काम हो रहा है, उनको एप्रिसिएशन देना है, और क्या देश के काम सब बंद कर दें? जी। रैली मीटिंग्स जो देश के अंदर लोगों को इकट्ठा करके मैसेज देने के लिए होती है, लोगों को प्रमाण पत्र बांटने हैं, लोगों की नौकरी के उनके प्रमाण पत्र देने हैं, लोगों का अभिनंदन करना, उद्योगपतियों को बुलाना है, उनकी मीटिंग्स करनी है, तो क्या बंद कर दें? हमने बदला ले लिया है, वो लड़ाई चलती रहेगी, क्या देश को गड्ढे में डाल दें? इन लोगों ने यही काम किया है। तो ये लोग जो बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, रोए बैठ के घर में इन कायरों की तरह? ये रोते ही तो थे। तो इनके कहने से ये मूर्खता की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि तो चुनाव आ रहा है इसलिए हमने करा लिया। जी।
इन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए, ऐसे निकम्मों को जो इस देश के अंदर भारत की सेना पे क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। केंद्र सरकार आज सबकी सरकार है, वो जी चुनी हुई सरकार सबकी है, चाहे विपक्षी है पक्ष के लोग हैं, इनसे तो बढ़िया हमें ओवैसी लगे। ये मानते हैं जी, जो इतना कट्टरता से बोलते थे, जी जी वो राष्ट्र के साथ खड़ा हुआ व्यक्ति, हमें कभी उम्मीद नहीं थी। तो ऐसे लोगों की जगह जेल में है। इनके खिलाफ जो देश की सेना पे क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं या माने प्रधानमंत्री जी पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, हमने पहले भी चिट्ठी लिखी थी कि जो इनके स्लीपर सेल है ये आतंकवादियों के, ये कहीं ना कहीं आज भी एक्टिव है। पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, बार बार हमको परेशान कर रहा था, उसमें तो सबक भी दिया अंदर घुस के। तो आप क्या कहना चाहोगे सर? देखिए, ये बड़ी तकलीफ की बात है कि पहलगाम में जो हमारे बहन बेटियां बच्चे थे वो घूमने के लिए गए, किसी की शादी को 1 सप्ताह हुआ था और उनके स्वदेश को उजाड़ने का काम धर्म पूछ करके जिस तरह से किया गया, इससे पूरा देश स्तब्ध था और दुखी था। और आतंकवादियों ने उनकी निर्मम हत्या की। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी, माननीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ जी, ये तीनों हमारे लीडर, हमें गर्व करना चाहिए इस बात पे कि उन्होंने इस बात को मतलब ऐसा, उनको इतनी तकलीफ थी जैसे अपने परिवार का ही कोई सदस्य खोया हो, ऐसी लीडरशिप है। तो उन्होंने कहा था कि इसका बदला लिया जाएगा और हम उनको दफन कर देंगे आतंकवादियों को। हमने पहले भी जो हमारा पुलवामा वाला जो आतंकवादी घटना जो हुई थी शहीदों के जवानों के साथ, उसमें भी घर में घुस कर मारने का काम किया। भारत दुनिया का दूसरा देश बना है जो घर में घुस के मार करके बदला लेने में। पहले भारत में डेड बॉडी जाती थी, आतंकवादी मार के जाते थे जी, लेकिन उसका जैसा बदला लिया पूरी दुनिया ने देखा है। जी जी केवल भारत पाकिस्तान नहीं है, पूरे वर्ल्ड ने देखा है और पूरी दुनिया हिल गई। तो दुनिया जो उनके सपोर्ट में थी, उनकी मिसाइल्स को, उनके जितने भी ड्रोन्स थे, उन सब की नहीं, चाइना ने भेजा फाइटर प्लेन्स को भी, उनके जो लड़ाकू विमान थे सबको ध्वस्त करने का काम हमारी फौज ने किया। तो इससे दुनिया को पता चल गया कि हमारा डिफेंस सिस्टम कितना एक्टिव है और कितना हम लोग एडवांस है। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी जो लगातार लगे थे, उसका परिणाम है कि उन्होंने रक्षा के क्षेत्र में बजट को बढ़ाया। और हम दुनिया में हमेशा आयात करते थे जो भी मिलिट्री के हमारे उपकरण थे, लेकिन हम निर्यात करने वाला देश बने हैं कि माननीय मोदी जी की लीडरशिप में देश आत्मनिर्भर हुआ है। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान का कोई शहर ऐसा नहीं बचा जहां उनके पोर्ट्स को ना उड़ाया गया हो, फौजियों को, वहां के आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब ना दिया हो। 100 से ज्यादा वहां के आतंकवादियों को, दहशतगर्दों को नस्ताबूद किया, उनके पोर्ट्स को उड़ा दिया गया। पाकिस्तान घुटनों पर आ गया और भीख मांगने लगा। उसके बाद मौका दिया कि बंद नहीं हुआ ऑपरेशन सिंदूर, अगर आप हरकत की तो फिर पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर नहीं रहेगा। ये आपने माने रक्षा मंत्री जी का बयान भी सुना होगा, और हमारे माने प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री जी उन परिवारों के बीच में गए। तो ये नया हिंदुस्तान है, ये भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप में दुनिया के सामने जो एक उदाहरण पेश हुआ है, अब किसी की हैसियत नहीं होगी, चाहे चीन पड़ोसी देश हो, बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो या कोई अन्य देश हो। सर मैं ये कहना चाहूंगा कि विपक्ष हमलावर है, वो बोल रहे 140 करोड़ जनता सरकार के साथ थी, सेना ने बहुत शौर्य दिखाया, सेना कभी कमजोर नहीं थी, नहीं कमजोर होगी देश की। तो वो कहते हैं कि जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अपना श्रेय ले रहे हैं, बार बार श्रेय की बात करते हैं कि हमने किया, सेना ने किया है, और कहते हैं कि हमारे जो रग में जो सिंदूर, मेरे रग में जब खून में बह रहा है, उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। जो 4 लोग अब तक भी नहीं पकड़े गए हैं, आखिर क्या हुआ सर, कहाँ निकल गया, क्या हो गया इनको? मूर्खता की बात है जी। लीडर जो होता है जी जी, वो लीडर के ही लीडरशिप में कोई भी लड़ाई लड़ी जाती है जी। अब देश की सेना दुनिया की हमारी दूसरे नंबर की सबसे ताकतवर सेना है जी। उस सेना को माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार क्रेडिट दे रहे हैं जी। पूरे देश की जनता तिरंगा लेकर के सेना का अभिनंदन कर रही है जी जी। तो माननीय प्रधानमंत्री अगर ऐसे होते जिस तरह पहले थे जी, उन्होंने हमारे जितने भी भारत के एजेंट थे जी, रॉ के उनको मरवाने का काम किया प्रधानमंत्रियों ने, उनको सूचना पाकिस्तान को दे दी जी। ये बिना लीडर के कोई काम नहीं हो सकता। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिसीजन लिया, माननीय रक्षा मंत्री जी ने सीधा कहा, माननीय गृह मंत्री जी ने जो इंटरनल सिक्योरिटी थी उसको अलर्ट करके सीधा कहा कि सुनना नहीं है, अगर उधर से हरकत होती है तो ठोक देना है। पहले सेना को आदेश का जवाब गोला से देना होगा, आदेश लेना पड़ता था जी जी हाँ। लेकिन जब माननीय राजनाथ सिंह जी गए तो उन्होंने पूछा कि ये क्या हो रहा है, उन्होंने कहा जी उधर से पाकिस्तान की तरफ से वो लोग फायरिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा गोली का जवाब गोला से दीजिए, उसके बाद बंद हो गया जी। तो सेना का मनोबल बढ़ा है जी, बढ़ता कि लीडर के कारण। यही लीडर होते कि तुमने क्यों हमला कर दिया,
आपको नहीं जाना, हम बात करेंगे, शांति करेंगे, हम दुखी है, निंदा करते, यही तो करते रही सरकारें। जी जी जी। तो मैंने मोदी जी के लिए पूरा देश आज तिरंगा झंडा लेकर के जो अगर सड़कों पर उनका अभिनंदन कर रहा है सेना का, और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कर रहा है, तो कोई वैसे ही नहीं कर रहा है। तो देश की जनता जानती है, इसलिए चुनावों में जी केवल मोदी जी जो बोलते हैं उस बात की, मोदी जी के बोलने की गारंटी काम होने की गारंटी है। इस बात का भरोसा पहली बार लीडरशिप में दुनिया का हुआ है। नेता झूठ बोलते थे, जो बोलते करते ही नहीं थे। आज बिजली के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, कौन सा ऐसा क्षेत्र है, खोज के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हुआ है और दुनिया के सामने सबसे बेहतरीन सड़क बनाने वाले हम बने, सबसे ज्यादा हम आज मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। तो माने मोदी जी ने इस देश को बदला है। सर, विपक्ष एक और हमलावर हो रहा है कि बार बार कहता है कि एक डेलीगेशन भेजा है जो विदेश जाके पाकिस्तान को कहीं नीचा दिखाएगा जाके, और वो कह रहे हैं कि हम तो बाहर भेज दिया और यहाँ पे रैली स्टार्ट हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अभी गुजरात गए, बिहार जाने वाले हैं जहाँ इलेक्शन है, तो उसको लेके वो कुछ कटाक्ष कर रहे हैं, तो आप क्या कर जाओगे? अपने गजब के लोग हैं अपने, मतलब डेलीगेशन विपक्ष का भेजा है। मतलब हमने उनका पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे दिया, तो क्या भारत के अंदर हम सब काम बंद कर दें, सड़कें बनानी बंद कर दें, कार्यक्रम बंद कर दें, लोगों को? सर, उनका कहना ये नहीं, रैली नहीं है, रैली के द्वारा जो लाभार्थी है, जो लोग, उनका कहना डेलीगेशन जो बाहर भेजा, देश जो विदेश जो भेजे, सब लोग विपक्ष के लोग भेजे सारे के सारे, मालूम है ना जो उनका कहना है। जी जी जी, वो तो मूर्खतापूर्ण बात है। जी जी। देश के अंदर कोई अच्छा काम हो रहा है, उनको एप्रिसिएशन देना है, और क्या देश के काम सब बंद कर दें? जी। रैली मीटिंग्स जो देश के अंदर लोगों को इकट्ठा करके मैसेज देने के लिए होती है, लोगों को प्रमाण पत्र बांटने हैं, लोगों की नौकरी के उनके प्रमाण पत्र देने हैं, लोगों का अभिनंदन करना, उद्योगपतियों को बुलाना है, उनकी मीटिंग्स करनी है, तो क्या बंद कर दें? हमने बदला ले लिया है, वो लड़ाई चलती रहेगी, क्या देश को गड्ढे में डाल दें? इन लोगों ने यही काम किया है। तो ये लोग जो बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? रोए बैठ के घर में इन कायरों की तरह? ये रोते ही तो थे। मनमोहन सिंह जी बोलते नहीं थे, सोनिया जी इस देश को चलाती थी। तो इनके पास कोई मतलब नहीं है, इस देश की जनता जानती है। और माने मोदी जी, देखिए ये कई बार बहुत मुश्किल से जी इस तरह का कोई ना कोई अवतार धरती पर आता है, जिन्होंने इस देश को दुनिया के अंदर, आज भारत का व्यक्ति दुनिया में जाता है तो गर्व के साथ सीना उठाकर जीता है। पहले भारत के आदमी की बेइज्जती होती थी, प्रधानमंत्रियों के कपड़े उतार दिए जाते थे, तलाशी होती थी। आज भारत के प्रधानमंत्री जी के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति एयरपोर्ट पर इंतजार करते हैं और पूरा देश जय जयकार करता है खड़ा होकर के, दुनिया देख रही है। तो इनके कहने से ये मूर्खता की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि तो चुनाव आ रहा है इसलिए हमला करा लिया। जी। इन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए, ऐसे निकम्मों को जो देश के अंदर भारत की सेना पर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। केंद्र सरकार आज सबकी सरकार है, वो चुनी हुई सरकार सबकी है, चाहे विपक्षी है पक्ष के लोग हैं, इनसे तो बढ़िया हमें ओवैसी लगे, ये मानते हैं जो इतना कट्टरता से बोलते थे। जी जी। वो राष्ट्र के साथ खड़ा हुआ व्यक्ति, हमें कभी उम्मीद नहीं थी। तो ऐसे लोगों की जगह जेल में है। इनके खिलाफ जो देश की सेना पे क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं या मैंने प्रधानमंत्री जी पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, हमने पहले भी चिट्ठी लिखी थी कि जो इनके स्लीपर सेल है ये आतंकवादियों के, ये कहीं ना कहीं आज भी एक्टिव है। आप खुद देख सकते हैं कि विधायक है, 2 बार के, एक बार के नहीं, 2 बार के विधायक है, और वही फायरमैन नेता हैं। गुजरों के भी मसीहा हैं और गरीबों के भी मसीहा हैं। जो मिसाल होती है वो डलती है अग्नि से, और ये जीती जागती मिसाल है जो लोगों के लिए। भगवान की जय। ऐसी ही खबर देखने के लिए हमें सपोर्ट करें, लाइक करें और अपना कमेंट जरूर करें। जो हम दिखा रहे हैं वो सही है या गलत है। सभी का धन्यवाद। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।